ट्यूनिंग शुरू हो गई है, बताओ। ये जी जी। फरवा आप माइक म्यूट कर लीजिए। एक सेकंड। हाँ जी, अब ठीक हो गया, माइक म्यूट हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है। ठीक है, हमने अब शॉर्ट ज़ैनब, आपने फरवा को लेक्चर बता दिया है, पहला लाजमी है। सर मैंने अभी नहीं बताया, मैं आज उसको सेंड करूँगी, मेरी सुबह ही बात हुई है इनसे। अच्छा, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर। अकील, आपने पहला लेक्चर देखा था ना? मैं आज इंशाल्लाह इनको शेयर करके समझा दूँगी शाम तक। अच्छा, क्योंकि अच्छा ये ज़ैनब माइक म्यूट करना। अच्छा अकील, आपने पहला लेक्चर देखा ना जो मैंने आपको सेंड किया? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना अच्छा, लेक्चर बस ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर के लिए पहला लेक्चर आना भी ज़रूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्योंकि ये लेक्चर में आप समझ जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये देखो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। सर। हाँ जी। सर आईने फराग है वेट। या सर, डू वी रिसीव दिस पीडीएफ फाइल और वर्ड फाइल? या बिल्कुल आपको ये एंड पे मिलेगी। ठीक है, ओके। हाँ अब बिल्कुल मिलेगी। अब ये देखो, आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। आज हम जर्मन लैंग्वेज में एक्चुअली इंटर कर चुके हैं। कल भी हमने काउंटिंग पढ़ी थी, परसों हमने ये अल्फाबेट्स पढ़े थे। ठीक है, तो ज़ैनब सर ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे स्क्रीन को, क्योंकि आपकी स्क्रीन मेरे ख्याल से छोटी है। काइंडली। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। ये डिस्प्ले पूरा नहीं आ सकता पूरी स्क्रीन पे? यार ये काफी तो पूरा हो गया, काफी वीडियो। जी चलें सर, ठीक अब है सर, देखो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया, इश हो गया, इश, आए। ठीक है, इसको जो है ना, ये सी एच को मैंने पहले लेक्चर में बताया था, शीजा में इख, ये खे की आवाज निकालेगा। इसको जर्मनी में कुछ लोग इख भी पढ़ते हैं, और ये इसको एशियन लोग जो इश पढ़ते हैं। जर्मन जो है इसको शीन और खे मिला के पढ़ते हैं, इश पढ़ते, इश। तो आसानी के लिए इसको आप इश कह लो, इश। इश आए, डू यू, डू यू। और इसको ई को क्या कहते हैं? ए, एया। अकॉर्डिंग टू ए, एया कहना। इसको आपसे ई नहीं कहना, एया, एया। और भाई जैनब, इसको आई ई, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं आई ई को? ई। हाँ, इंग्लिश वाला ई, इंग्लिश वाला ई। ये सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा है, तो सेकंड लेक्चर भी आपको इसका लिंक दिया है। ठीक है, तो वो आपने देखना है। अकील और फरवा ये देखना है। तो ये है, इसको कहेंगे जी, ये जी है, और ये एस है। ए या जी एस, क्या ए या ही है, जी शी है, एस इट है। ए या जी एस, ही इट, वी या वी। और ये जी जो है ना, कैपिटल एस के साथ, ये जी हो गया आप। और यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊं कि जर्मनी में जो जी है ना, ये वहां पे पापा, पापा, बड़े भाई, अंकल वगैरह, दादा दादी, उसको जी नहीं कहते। उसको वो दू, उनको वो दू ही कहते हैं। जी सिर्फ वहां पे डॉक्टर हो गया, या बॉस हो गया, या टीचर, उनको वो जी कहते हैं, यानी कि ऑफिशियल तो जी इसमें होता है। अगर वो भी कहते हैं या तुम उस दू से बात कर सकते हो, उनको फिर आप दू ही कहते हैं। ठीक है जी। तो फिर ये, अच्छा, ये एया है, एया ही, और ये इया है, इया। इसलिए अल्फाबेट्स बहुत जरूरी है। ये इया है, इया मीन तुम लोग मेरे लिए, जो तुम लोग हो, तुम लोग मेरे लिए इया हो। इया तुम लोग, एया ही, एया इया, एया इया, इया तुम लोग। और ये एक और जी आ गया, जी, ये दे है, दे यानी कि वो लोग जो प्रेजेंट नहीं है, दे, ये दे है। अच्छा आप सुनो, इश, दू, एया जी एस, विया, ये जी आप वाला। प्रोनाउंस दोनों का एक ही होगा हाँ, ना, वो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी? हाँ, प्रोनाउंस एक ही होगा। जी
ये इया सिर्फ इया और एया, ये डिफरेंस आप देखें, इया एया और ये जी, ठीक है। और ये हो गया है हमारा प्रोनाउन प्रोनाउन। और अब देखें, अब हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन वर्ब जो है इन जर्मन लैंग्वेज, वो कौन सा है? वो वर्ब है जाइन। और इसकी कॉन्जुगेशन और यानी इसकी कनेक्शन पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनोमन के साथ। जाइन मीन का मतलब, इसका वर्ड का मतलब क्या है? टू बी। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इज एम आर। हमें पता है कि इज एम आर इंग्लिश में कितना यूज होता है, इसी तरह जाइन वर्ब भी बहुत यूज होता है जर्मन लैंग्वेज में। जाइन वर्ब जो है बजाते खुद यूज बहुत कम होता है, लेकिन इसकी फॉर्म्स जो है वो यूज होती हैं, ठीक है। अब हम देखें, जैसे कि इश्क के साथ जाइन की फॉर्म जो होती है इश्क बिन, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था इश्क बिन आजम, तो यहाँ पे इश्क बिन स्टूडेंट। हमने पहले लेक्चर पढ़ा एस जहाँ पे वो श की आवाज देगा, इश्क बिन स्टूडेंट। इश्क के जाइन की क्या फॉर्म है? बिन। इश्क के साथ बिन, इश्क बिन स्टूडेंट। और दू के साथ बिस्ट है, दू बिस्ट। जैसे कि दू बिस्ट मुदस्सर, दू बिस्ट आजम, दो बिस्ट अकील, दो बिस्ट जहरा, ठीक है, दो बिस्ट। और एया जी एस के साथ इस्ट, एया इस्ट अकील, जी इस्ट जैनब और एस इस्ट स्टूल। एस इज स्टूल मीन चेयर, एस के साथ इस्ट है। और ईया यानी कि तुम लोग मेरे लिए ईया हो, तो ईया के साथ होगी जाइड, कि इया जाइड मैं कहूंगा तुम लोग अकील जैनब फरवा मुदस्सर हो। क्या? इया जाइड अकील जैनब फरवा मुदस्सर, के तुम लोग फरवा अकील मुदस्सर वगैरह हो, ठीक है। इया के साथ ये जाइड है, जाइड जाइड या जाइड, ठीक है। और ये जो जी है आप वाला, इसके साथ फॉर्म यूज होगी जी जिंड, जी जिंड, ठीक है, जी जिंड। और ये जो दे वाला जी है, इसके साथ भी जी की फॉर्म जाइन की फॉर्म जिंड है, जिंड, जी जिंड। और इस विया के साथ भी फॉर्म है जिंड, ठीक है। अब मैं भी आपके सामने बात याद है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा जी इस्तेमाल हुआ, कि ये जी ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। तो ये जाइन की फॉर्म देख के हम चेक करेंगे कि कौन सी, और ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा जी इस्तेमाल हुआ है। अब ऐसा करो कि आप जो अकील, आप इस सारे के सारे को प्रोनाउंस करो, कि इसको इसी फॉर्म को भी और इस पर्सनल प्रोनाउन को भी। चलो अकील। यस सर। सर ये इश्क के साथ बिन आएगा, इश्क बिन स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंटन स्टूडेंट बेसिकली, नहीं है, स्टूडेंट। स्टूडेंटन है स्टू बेसिकली, स्टूडेंटन। हाँ, स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट आप अकेला स्टूडेंट को स्टूडेंटिन नहीं कहना, क्योंकि ये फीमेल के लिए स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट। स्टूडेंट। हाँ ए डू बीस्ट स्टूडेंट। हाँ। आगे एयर जी इसके साथ इस्ट आएगा, आपने मीन्स टू। अल्फाबेट्स पढ़े क्या? ये इस नहीं है, एस। ई को क्या कहते हैं भाई मुदस्सर है? मुदस्सर यस सर, ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। ई को ए कहते हैं अकॉर्डिंग टू ए एस। एयर जी एस इसके साथ ईस्ट आएगा, ईस्ट स्टूल मीन्स हाँ चेयर। ठीक है। आगे ईयर इसके साथ सीड आएगा, हाँ ये सीट नहीं है, जाइड है, जाइड है, सॉरी जाइड। जाइड है, स्टूडेंटन। उसके बाद जी ए जिंड हाँ लहर। हाँ सीजन ये है। जो कैपिटल एस वाला ये जी है, ये आप मतलब आएगा। आप और जो टीचर हैं। स्मॉल है, हाँ आप टीचर, हाँ। जो स्मॉल है जी, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, मीन्स दे, तुम प्लूरल। ठीक है। इसके साथ जिंड आएगा, स्टूडेंटन इसके साथ भी जिंड है। आगे वियर मीन्स वी, इसके साथ भी जिंड आएगा, स्टूडेंटन। हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फरवा समझ आएगी यहाँ तक बताओ? I'm trying to understand still. ओके। सर ये, सर एक क्वेश्चन मैंने है अभी प्लीज। हाँ जी बोलो। सर ये मैं मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इसके साथ जिंड आना है या जाइड आना है या तो भाई ये आपको याद करना पड़ेगा, रटा रटा लगाना पड़ेगा। ये रट्टा लगाना पड़ेगा? हाँ जी। हाँ ओके। बेसिकली हाँ जी। ये सर आपने जो ऊपर एक वर्ड बोला था, लिखा था, थोड़ा सा स्क्रीन प्लीज ऊपर कीजिएगा। ये ले। ये जाइन से निकले हैं सारे, ये ये जिंद है सारी और जाइन की फॉर्म है,
हाँ, ये इज़ आर एम की हाँ, ये बेसिकली। ज़ाइन एक वर्ब है, मोस्ट जी, कॉमन जी। वर्ब जैम में पहला वर्ब जी, क्या जी। है और ये इसकी फॉर्म है, ठीक है? और ये डन हो गया। बेसिकली ज़ाइन वर्ब है। हाँ जी, फरवा और क्या कह रहे हाँ जी, बोलो? ज़ाइन का मतलब है टू बी, ये या इज़ आर ये एम की फॉर्म में यूज़ होता है। जी बिल्कुल। Ich bin I am, du bist you are, er sie es ये is है, ठीक है? ihr seid यानी कि you are, sie sind यानी कि ये you are है, sie sind यानी कि they are, wir sind we are, ठीक है? जी सर, एक और क्वेश्चन है, ये बिन का मतलब ये बिन कम ही मेरे ख्याल से यूज़ होता है। क्यों नहीं, क्यों कम? जैसे Ich bin जैसे इश हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर में रहता हूँ, इश वो है इन वो लाहौर। बाद में करेंगे, वो इसको छोड़ो, पहले इस पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? जी, ठीक है सर, ठीक हाँ, है सर, ठीक है। हाँ। हाँ जी, फरवा क्या कह रही थी? सर मैं अभी कोशिश कर रही हूँ समझने की। मैं बिल्कुल अभी-अभी मैंने जॉइन किया है और मैंने पिछले लेक्चर्स भी नहीं लिए हुए। तो फिर फर्स्ट आप एक टाइम है काम तो करो ना, आप एक काम करो, आप इसको प्रोनाउंस करके मुझे सुना दो, जो हमने कहा। फरवा सर मैंने अभी जॉइन किया, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा कुछ भी नहीं, तो फिर ज़ैनब आपकी हेल्प करेगी बाद में, ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा ये फरवा ये बताओ, ये तो पता चले कि ये इश बिन है, ठीक है? इश बिन यानी कि आई एम, ठीक है? इश बिन आई अ, एम या ओके, हाँ, ich bin, ओके। या इश बिन। दू यानी कि दू बिस्ट फरवा, राइट? परवा, Du bist Farwa, you are ओके, Farwa. और er ist Akhil या sie ist Farwa, right? Sie ist Farwa, she is Farwa, right? राइट, और ये क्या है? तुम लोग यानी कि तुम सब। ओके, मैं ओके, कहूंगा कि तुम लोग यानी कि तुम लोग फरवा और जैनब को कैसे? ihr seid जैनब und होता है und फरवा, राइट? ओके, ओके, गॉट इट। और यह है कि आप टीचर हैं क्या? जी जिन लेगा लेगा मीन टीचर, आप टीचर हैं, राइट? राइट सर, और यह है कि वो स्टूडेंट्स हैं, जी जिन यानी कि ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे कैसा है? जाइन की फॉर्म है, ये इस जाइन की फॉर्म है, ये एक वर्ब है, इसकी फॉर्म, इसके बच्चे हैं समझ लो, ये इसकी मदर है और ये मदर के बच्चे हैं। ओके, ओके, और हम क्या हैं? हम स्टूडेंट्स हैं, वी आर स्टूडेंट, ओके, वी आर ज़ेंट, या ओके, और ये आर है, ठीक है? ओके। अच्छा अब जैनब समझ आ गया ना? मैं एक बार और सुनूंगी फिर मुझे समझ आएगी सही से। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा आज ऑफ थी। अभी मैं दोबारा से एक बार मुझे बस प्लीज़ बता दें, मैं दोबारा से मैं आपको करती हूँ, दोबारा अच्छा बताती हूँ फिर मैं। मुदस्सिर कहाँ है? मुदस्सिर की आवाज नहीं आ रही। मुदस्सिर इधर ही सर। चलो शुक्र है, मुदस्सिर ठीक है। अच्छा देखो, सुन रहा हूँ सर। अच्छा अब एक सर काम, एक अच्छा सुन रहे हैं? हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट का आपने मतलब जब मैंने यूज़ किया ना, इश बिन स्टूडेंट, आगे आई एन है फर्स्ट लाइन इसकी, हाँ जी तो आई एन में मतलब वो फीमेल में चला जाता है, वो जो है ना, अभी ये फेमिनाइन में। अभी स्टूडेंटिन जी फीमेल स्टूडेंट। है, स्टूडेंटिन फीमेल है, ich bin स्टूडेंट। फरवा क्या आप स्टूडेंट हो? स्टूडेंट हो फरवा? जी सर, आप स्टूडेंट हो स्टूडेंट फरवा? जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो फरवा कहेगी ich bin स्टूडेंटिन, राइट? ओके, और मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए, स्टूडेंट ये जो नीचे सेकंड लाइन में है, या मीन्स अगर मैं बोलूँगा तो मैं कहूँगा इश बिन स्टूडेंट, या और जो प्लूरल है उसके लिए आएगा अपना ये वाला स्टूडेंटन। ये जिन अगर स्टूडेंटन हाँ, ई अगर एन। मैं कहूँ ना कि तुम लोग स्टूडेंट हो तो क्या होगा? या जाइड, ये या जाइड, ये जाइड
स्टूडेंटन। सही। और सर ये जो कैपिटल एस और छोटे एस वाला इनमें मैं डिफरेंस क्या है, जी वाला? कोई डिफरेंस नहीं, ये वाला इसका किसकी? ये जो फिफ्थ और सिक्स लाइन के स्टार्ट में ना, कैपिटल एस और स्मॉल एस। ये वाला, जी जी। जी हाँ। ये तो जी आप वाला है ना, ये स्मॉल जी दे वाला है, और ये जी ये शी वाला है। ठीक है। ठीक है? और ये जो ये वाला स्टूडेंट है इसका एस जो बड़ा आएगा, क्योंकि हर नाउन का पहला जो है ना वो बड़ा होता है। ये जो है ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है ना, ये तो है, ये एस बड़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, तो भाई ज़ैनब बात ये है, अब अगली दफा आप पे ऑफ नहीं है, मैं हर दफा 3-4 दफा ये बता रहा हूँ, ठीक है। इश्क के साथ ये जाइन वर्ब पढ़ रहे हैं, इश्क के साथ जाइन की फॉर्म है इश्क बिन, दो के साथ जाइन की फॉर्म है दो बिस्ट, एया जी एस के साथ जाइन की फॉर्म है एया इस्ट, इया के साथ जाइन की फॉर्म है इया जायद। ये भाई तुम लोगों ने जुबानी याद करना है। जी के साथ जितनी दफा हमने पढ़ चुके वैसे मेरा ख्याल जुबानी याद हो गया होगा। जी के साथ जाइन की फॉर्म है जिंड, और जी के साथ जाइन की फॉर्म है ये जी वी के साथ एक की फॉर्म है जिंड 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 जिंड। और ये के साथ याद करना जाहिद है, ये इस्ट है, दू के साथ बिस्ट है, इश्क का बिन है। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि इनको हमने अभी यूटिलाइज करेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब है वे फरागे, फरागे मीन क्वेश्चन, ये डब्ल्यू को वे कहते हैं। अब आगे से ये वास नहीं, ये है वस, वस मीन व्हाट, वेया मीन हु, ये वेया है, वेया मीन हु, उसके ये वो है, वो मीन वेयर, वो है वेयर फ्रॉम वेयर, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। वो हिन वेयर टू कहाँ को, और ये वन व्हेन, वी हाउ, ये वाउम वाई, ये इनको हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। वाउम वाई, ये गेन को हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, टू गो गेन जाना, ठीक है। उसके बाद ये भी हमें पहले लेक्चर में पढ़ा, माय हॉबी इज लेज, अभी अभी हॉबी बताना पहले लेक्चर में पढ़ा। जब आप पहले लेक्चर देखो तो आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा, तो जर्मन लैंग्वेज में क्या हाउ आई, क्या हाल है, हाउ आर यू को क्या कहते हैं? वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स, हाउ आर यू। या स्लैंग में कहते हैं alles klar, alles klar, ऑल क्लियर, alles klar, ऑल क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, इसका तो मतलब है जी क्या हाल है वी गेट्स का। अब यहाँ पे देखो, वी गेट एस दिया, ये क्या है? वी गेट एस दिया, ये दिया है, इसका मतलब है तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है। और वी गेट एस इनन, इसका मतलब है आपका क्या हाल है, समझे? आपने इसको भी देखना है, रट्टा लगाना है। विगेतस दिया, तुम्हारा क्या हाल है, विगेतस इनन, आपका क्या हाल है। हमारा अगर लेक्चर आएगा लेक्चर 14 में, उसमें मैं आपको ये दिया और इनन भी आपको बता दूंगा, पढ़ाऊंगा ये क्या क्या चीजें हैं। अच्छा जी, अब आप सिर्फ ये देखो, विगेट्स अकेला विगेट्स का मतलब क्या हाल है, विगेतस दिया का मतलब तुम्हारा क्या हाल है, विगेतस इनन का मतलब आपका क्या हाल है। इसके जवाब में हम जर्मन लगा क्या कहते हैं, अच्छा तरीका क्या है, डांके, डांके मीन थैंक यू, थैंक्स, शुक्रिया कि तुमने पूछा, गुड, ठीक है। अकेला अगर आप वो कहे ना विकेतस दिया, गुड, आपका आंसर पूरा गुड। उंट, और उंट मीन एंड, उन दिया और तुम्हारा। या अगर वो कहे जी विगेतस इनन, आपका क्या हाल है, आप कहना जी गुड, उंट इनन, आपका क्या हाल है। और वो कहेगा आओ good, also ठीक, also good। order, और order मीन और, आप किसी कैसे आपने good अगर नहीं कहना तो आप कह जी
Es geht mir gut. Es geht mir gut कि मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल ठीक है। उन दिया और तुम्हारा या इन आपका, ठीक है। या oder mir geht es gut, मेरा हाल ठीक है। सेम उन दिया, इसमें फर्क क्या है? इसमें मियाँ बाहर आ गया है और एस अंदर से आ गया है। कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं है, मीन दोनों का एक है, ठीक है। बाकी से आपने एक चीज नोट की है कि जो गेट है, अब मैं आपको एक चीज नहीं समझाने लगा हूँ, गौर से सुनो कि गेट एक वर्ब है। जी हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, गेट एक वर्ब है। ये सेकंड जर्मन स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर बताने लगा हूँ कि वर्ब की पोजीशन सेंटेंस में हमेशा सेकंड होती है, ठीक है। ये वर्ब है, इसकी पोजीशन सेकंड है। गेट की मियाँ गेट इज गुड, यहाँ भी गेट है, यहाँ भी गेट है। ये मियाँ और मियाँ यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब हमने मियाँ गेट, अगर आपकी हालत ठीक नहीं है तो कह रहा मियाँ गेट इज निश्ट गुड। इसको लोग निख्त भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कहा ch को खी भी पढ़ते हैं। मियाँ गेट इज निख्त गुड, लेकिन ज्यादा लोग इसको जर्मनी में निश्त पढ़ते हैं। मियाँ गेट निश्त गुड, या अगर गुजारा हो रहा तो कह दिया गेट्स हो, गेट्स दिया गेट्स हो, गुजारा हो रहा है। अगर बीमार हो तो कह दिया ich bin krank, krank मैं बीमार हूँ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, ऊपर में आपको एक चीज बताऊंगा। अच्छा भाई, मुदस्सर या अकील या जैनब, आपने पहले लेक्चर में आपने वो जो 5 इंट्रोडक्शन पढ़े थे, फोर, वो याद किए आते हैं आपको? ये बताओ मुझे, बताओ जी। मुदस्सर, मेरा नाम मुदस्सर है, कैसे पढ़ेंगे? मेरा नाम मुदस्सर है, या मैं नहीं, My name ना 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 is ना, मैं Mudassar. नहीं, मैं मुदस्सर हूँ, सॉरी, मैं मुदस्सर हूँ। Ich bin, ich bin Mudassar. इश बिन मुदस्सर, मैं मुदस्सर हूँ, ठीक है। Yes. मैं मुदस्सर हूँ का क्वेश्चन क्या होता है? मैं मुदस्सर हूँ यानी कि इसका क्वेश्चन तुम कौन हो, राइट? तुम कौन हो? अब Yes. कौन को यहाँ पे क्या कहते हैं? कौन को Where? वेया, Who? यानी कि Where? आप कौन हैं? आपको जब भी हम वे फरागे से एक क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो वे वर्ड की पोजीशन हमेशा सबसे पहली होती है। वे की वजह हमने वेया पहले लगा दिया। वे आपके सामने, आप यानी कि कौन, उसके बाद हमने लगाया आपको क्या कहते हैं, आपके सामने मैंने लगाया। क्यों भी फरवा, आपको याद है आपको क्या कहते हैं? हाँ याद है, नहीं तो ना से बताओ। इनन इन्हें इनन नहीं, कोई बात नहीं। जैनब बताए, जैनब बताओ, याद है आपको? आपका है इनन नहीं, इनन इन्हें तो हमने अभी नीचे वे आपको, सर मैं बताऊं? नहीं आपने नहीं बताना कि आपने नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस है। फिन मतलब हाँ हाँ क्या फिन जेंड, कोई फिन बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात सी नहीं। मुदस्सिर, हाँ 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 हाँ, सी सी जी करते हैं, सी जी जी कैपिटल एस के साथ। अच्छा, ये हो गया आप कौन, आप। अच्छा, अभी अभी ये ऐसा करो, मुझे बताओ कि जी के साथ जाइन की कौन सी फॉर्म ने कॉन्जुगेट की थी? जी के साथ कौन सी फॉर्म थी जाइन की? Zeki. सिंध जेंट। ये जिंट किसने बताया? मैंने मैंने का नाम क्या है? जैनब जैनब। अच्छा, जैनब ठीक है। जैनब, आपने बताया, तो मैंने भी बताया कि जो वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है, तो हम जिंट को सेकंड पोजीशन में लिख देंगे, ठीक है। तो बेया जिंसी, ये बन गया है आपका क्वेश्चन। बेया जिंसी, आप कौन है? तो इसका आंसर क्या है? मुदस्सिर ने दिया, मुदस्सिर क्या बताया आपने? Ich bin Mudassar. या ईश्वर मुदस्सिर। अगर मैं तुम लोगों से सैचुरेटेड को पूछे, हाँ भाई बताओ वेयर इज ही, तो तुम लोग कहोगे अपना नाम बताओ ईश्वर मुदस्सिर। अब ये नहीं तो कि हाँ, अब मैं जैनब से पूछो, इश जैनब या बिन जैनब या
बिल्कुल। मैं ज़ैनब से पूछूँ वेयर ज़िंज़ी तो ये कह देगी शी मुदस्सर नहीं ये नहीं कहोगे, ठीक है? अच्छा। सर नोकमॉल प्लीज, हाँ, नोकमॉल बिट। ये देखो, ये अगर मैं पूछूँ ना बेया यानी कि हू हो गया, ज़िंद जो हो गया ये ज़ी से कॉन्जुगेट हुआ। आप कौन हैं ये है, तो आप अकील बोल कहोगे इश बिन अकील, जो कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा। फरवा ने ये नहीं पढ़ा। समझ आ गया जी कि सर, आपने मतलब ये जो जाइन हमने एक वर्ड पढ़ा था, हाँ, टू बी या इज आर एम वाला, वहां से ये जिन निकला है ये बेसिकली। देखो, ये देखो, ये ज़ी से ये कॉन्जुगेट हुआ ना ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो उसका जिन निकला है, वो जो ऊपर हमने जाइन पढ़ा था वर्ड, हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और ये जी जो जिंड है, और ये है वर्ब, बेसिकली वर्ब आएगा सेंटेंस में सेकंड प्लेस पे, हाँ, जर्मन में ये रूल हाँ है। जी, बिल्कुल। जी हाँ ये ठीक है, ये आप ये बताना चाह रहे ये हैं। हमने सेकंड और हाँ, और क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन वर्ड था वेयर, उसको हमने स्टार्ट में यूज़ कर हाँ दिया है जी, सेंटेंस के हाँ जी, स्टार्ट में। हाँ वेयर जिंड जी। जी। आप कौन ठीक हैं? है। तो आपने कहा जी इश्क मैंने भी यकीन दस, ठीक है? अच्छा, ओके उसके जी। बाद दूसरा आंसर क्या था ज़ैनब? दूसरा आंसर माइन नामी, नहीं, 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 माइन ना, नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ? दूसरा, हाँ, टू बी कॉल्ड था ना, नहीं, मैं इश कहाँ से आया हाई से। हूँ? ये मैं कहाँ से आया हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। देख कॉम हाँ, हाँ, हाँ। कौमी और पाकिस्तान। या इश्क़ में उस पाकिस्तान। और ये बताओ, ये है क्या? पहली पूछिए पे क्या है? फ्रॉम वेयर, ठीक है? फ्रॉम वेयर, ठीक है ना? वो है, वो वो नहीं, है, गो हेया, गो वो है, हेया। आना है। को क्या कहते हैं? आना को हमने पढ़ा ये वर्ड पहले चैप्टर में। हाँ, कौमी, कॉमेंट, ये आ गया वर्ब के। और आपको क्या कहते हैं? जी। सी, सी। सी। लो जी, अब आ गया ये है। अगर मैं तुम लोगों से सैटरडे को पूछूं भाई वो है कॉमन सी, तो मुझसे क्या जवाब देना है? इश्क में ऑफ पाकिस्तान कहना और हाफिज अहमद। हाँ जी, बिल्कुल। भाई बनी आपका वानी पाकिस्तान, क्योंकि तुम पाकिस्तान से आए हो। हाँ अब तुम रहते कहाँ हो? तो इसका आंसर क्या था? सर, इसका वो था इश सर, इसका नहीं, हाँ भाई, अब तुम वकील बताओ इसका, तुमने देखा होगा तुम कहाँ रहते हो वकील? सर एक्चुअली मेरा पीछे वाले जो सेंटेंस में क्वेश्चन है, पहले वो क्लियर कर दें हाँ जी, अगर हाँ आप। जी, हाँ जी, कर रहे हो। सर ये जो वर्ब है ना, बेसिकली वो मेरे माइंड में थोड़ी सी ग्रामर भी आ रही है। बेसिकली वर्ब है कॉमे, हमने कुछ लोग मतलब कॉम्स भी यूज़ करते हैं, भाई वो किसी और टाइम। ये जी अगले आगे जाके ठीक है। सर वैसे प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताएंगे, तो कॉमन मीन्स ये क्यों आया आगे आप, जाके प्लूरल बताऊंगा, के लिए। कॉम से कॉमन आगे जाके बताएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ, अब बताओ अब बताओ भाई, हाँ अगला आंसर क्या है भाई जैनब? सर मुझे वो जो था, बाकी मुझे याद है, इश के बाद जो आना था वो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, वो याद नहीं आता। कौमी, वाह, हाँ, इश, मैं रहती इस्लामाबाद में। हाँ हाँ, इश क्या मुझे नहीं याद आ रहा। मैं इस वो ने वो, यस सर, वो हाँ ने। हाँ। हाँ, मैं अब आगे पूरा भी बताएं। सर इश वॉन ने इन लाहौर या इश्क़-ओ-ने इस्लामाबाद इन में लाहौर। अब और देखो, लांगन बेसिकली। हाँ, इश्क़-ओ-ने इन लाहौर। अब ये बताओ इसका क्वेश्चन क्या इश होता है? वन इन आ इस्लामाबाद। आप कहाँ रहते हैं? अब कहाँ को क्या कहते हैं? वो हो वो को वो लगा दिया आपने पहली दूसरे पे। अब वो, रहना को क्या कहते हैं? वो वो ने बेसिकली ये वर्ब है ना, वहन, बेसिकली और प्लेस टू वर्ब आएगा। इसकी कंप्लीट फॉर्म को हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। वो वो वहन, नन। वो ने। और आपको वो ये ने। आ गया क्वेश्चन, आप जी। कहाँ रहते हैं? तो ये आपने कह दिया इश्क-ओ-ने इन इस्लामाबाद। वो सर वनन सी। हाँ,
वो वन ये क्वेश्चन कवर हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या था? अगला आंसर क्या था? कि Sir, I think how old are you? नो नो Like, नो नो ऑक्यूपेशन वाला था। sir, which one? हॉबीज का ऑक्यूपेशन वाला। शायद नहीं, ऑक्यूपेशन या हाँ। बैरूम Yeah, बैरूफ सॉरी इश बिन कि मैं स्टूडेंट हूँ ऑक्यूपेशन के लिहाज से। yeah. फिर आएगा कि आप क्या हैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से। क्या आएगी पहली ऑप्शन पे? क्या क्या है Was आप? is क्या है आप? और we जी के साथ क्या फॉर्म में जाएंगी? जाएंगी we के साथ oh yes जाएंगी। अरे is ये नीचे लिखी हुई है आस पास सामने, ये देखो। Zen या जिन सेम बस वास जिनजी बस जिन जी was फोन वॉन Zen बैरूफ फोन पे वो। Zen ठीक है। अब इसका आंसर क्या था? मैं याद किया था दूसरा और yes sir. हाँ आंसर दो। Ich bin Student स्टूडेंट student स्टूडेंट। हम यकीन क्या? ich bin इफ बिन Elektroingenieur मेरा हाँ, von Beruf ich bin Ingenieur von Beruf। Elektroingenieur von या Beruf ठीक है। हाँ basically I am an electrical अब इफ engineer बिन eine Hausfrau हाँ जैनब कहो एक दफा। श्योर आता है। श्योर मेरा शुरू सुशासन रहने दो, छोड़ो। अब उसके बाद आ गया एज का। तो एज का जो है वी आएगा, यानी कि एज बताओ भाई। अब तो है तुम लोग को काउंटिंग भी आती है। अब बताओ एज के लिहाज, काउंटिंग के लिहाज से भाई। इजहान तुम बताओ भाई अपनी एज। इफ बिन ड्राइविश 30 इश में 30 क्या 30 क्या? मैं 30 क्या 30 पूरी ईयर्स बताओ। हाँ यार year old I think so. ये नहीं Just यार है। इफ your बिन हाँ इफ बिन ड्राइविश आल्ट यार यार किसने कहना? आप बताओ। यार हाँ आल्ट मतलब अक्सर बताओ। Ich bin äh, äh, 33 Jahre हाँ alt. अकील बताओ। sir ich bin äh, 27 Jahre alt जीबन, ये जीबन आएगा। जीवन सर ये जीवन आएगा कि जीव und नहीं 20 यहाँ पे आएगा जीबन आएगा, ठीक है। वो जिप्सियन है। यहाँ पे जीबन आएगा। सॉरी ठीक है जिप्सियन हाँ जीवन समझ आएगा, ठीक है। तो सर फरमा। जिप्सियन मीन्स वो 70 हाँ जी जिप्सियन मीन 70। हाँ ठीक है जीवन und 20 या Jahre alt के नाउ। तो यहाँ पे आएगा अब। But sir, इसका क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे? और यानी how old you like हाउ this? हाउ को क्या कहते हैं? वी। और ओल्ड We को क्या कहते हैं? ओल्ड are आल्ट। आपकी एज क्या है? यानी कि सेकंड, ये हम आप लगा दे। we are यहाँ पे जी के साथ सेकंड में वर्ब कौन सा आएगा? जी के साथ sind या वी आर जी बस कुछ। ठीक है। we are sind से हाँ बस बन गया क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर यू? okay. ठीक है। अब Yes sir. ये लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा, और ये क्वेश्चन है ना, ये आपको वैसे ही सेंड, यहाँ पे व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, क्योंकि ये लेक्चर मैं दूसरों को यहाँ पे से सेव नहीं कर सकता। ये मैंने ऐसे पढ़ाना भी होता है, ठीक है। वेयर
जिनसी यहाँ पे जिनसी Where did she? What did she want? अच्छा Where? ये हो गया। और अब तुम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देखने हैं और ये इसको इनको देखना है या और ये जो है ना सैचुरेटिव को प्लान है ना सारा मैंने टेस्ट लेना है और फरवा भी सर इसको काइंडली थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। जी जी ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या करना है इसको सर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तनी। एक सेकंड जरा मैं इसको जरा पेस्ट कर दूं एक सेकंड ये लो ये क्वेश्चन मैंने भेज दिया और नहीं ये तो मैंने इसको भेज दिया ये तो मैंने इसको भेज दिया अखिल को ले हाँ जी अब बताओ सर ये लो ये ओके सर ये जो बाकी दो तीन रह गए हैं इनके भी आगे अगर थोड़ा सा कुछ सेंटेंस बना देते तो बेटर है। कौन से दो तीन ये वन ये वन इसका होंगे यस सर वो इनका और ये ये वर्म का। आगे आगे जाके बन जाएंगे फिक्र ना करो ओके सर आगे जाके बन जाएंगे सारे बन जाएंगे दैट्स फाइन। हाँ कोई मसला नहीं है अच्छा ये लेक्चर में शेयर कर दो ओके ये आ गया है लेक्चर आपको व्हाट्सएप पे ठीक है लो जी ये लेक्चर भी आप लोगों को आ गया अब बताओ अपने क्वेश्चन जितने भी हैं क्यों भी फरवा कोई तुम्हारे क्वेश्चन है